रमना मैदान के चारों ओर वेंडर जोन का होगा निर्माण। टेलीफोन के विकार पोल को हटाने पर बनी सहमति। नगर निगम की साधारण बैठक गुरुवार को संपन्न। आरा नगर निगम में गुरुवार को नगर निगम के साधारण बोर्ड की बैठक हुआ। अध्यक्षता महापौर इंदु देवी ने की। बैठक में आरा बक्सर एमएलसी राधाचरण शाह, नगर आयुक्त अंजू कुमारी, उप नगर आयुक्त कोमल कुमारी, सिटी मैनेजर ओम प्रकाश रत्नेश, ठोस अपशिष्ट पदाधिकारी विकास, दिव्य विकास, कार्यपालक अभियंता अशोक कुमार सिन्हा तथा सभी वार्ड पार्षद मौजूद रहे। साधारण बोर्ड की बैठक में ऑनलाइन टैक्स वसूली हेतु विचार नगर आयुक्त द्वारा रखा गया ताकि जनता को समस्या न हो, जिस पर इसे अगले बैठक हेतु विचार करने की बात कही गई। वहीं दुकान किराया को लेकर महापौर एवं नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि 1 अप्रैल 25 से दुकान किराया को 1.5 बढ़ाया गया, जिसमें पुराने एरिया अंतर राशि को माफ़ किया गया है तथा प्रत्येक 3 साल पर 15% की वृद्धि हेतु प्रस्ताव रखा गया है। इधर सिंडिकेट चौक से बक्सू शहीद नाला, जज कोठी मोड़ तथा गोला और पकड़ी चौक पर सफाई एवं कचरा उठाव पर विशेष ध्यान देने हेतु बात कही गई। वहीं महापौर एवं नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि पुनः निविदा की जो योजना रद्द हुई है उसे भी अगले टेंडर में भेजा जाएगा। नई दुकान एवं रमना मैदान के चारों ओर वेंडिंग जोन निर्माण पर विचार। वार्ड पार्षद 39 अंकित कुमार, वार्ड पार्षद 40 राजीव कुमार उर्फ गुड्डू, वार्ड पार्षद 26 फैज अहमद, वार्ड पार्षद 21 जितेंद्र कुमार ने रखा। वहीं वार्ड पार्षद 19 द्वारा पुरानी पुलिस लाइन में भी दुकान बनाने की बात कही गई, जिस पर सभी द्वारा सहमति प्रदान की गई। शहर के गोपाली चौक पर घंटा घर के पुनः निर्माण पर वार्ड 19 एवं 26 के पार्षद द्वारा बताया गया कि पूर्व सांसद RK सिंह के समय इस पर विचार किया गया था कि निर्माण होगा। अभी निगम द्वारा NOC को रद्द करते हुए निगम द्वारा निर्माण कराया जाए तथा वहां नगर निगम का बोर्ड लगाया जाए, जिस पर सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई। वार्ड पार्षद 39 अंकित कुमार द्वारा बताया गया कि अगले दूसरे विकसित नगर निकायों में भ्रमण, वहां के तौर तरीके तथा नए तरीकों से विकास के मार्ग को देखते हुए उससे प्रेरणा लेकर आरा नगर निगम के विकास पर भी नए तरीकों को लागू कर पाएंगे, जिससे शहर के विकास में सहायता मिलेगी और इसे सर्वसम्मति से प्रदान की गई। जनसंवाद क्रमशः वार्ड संख्या 2, 3, 32, 33, 44, 45 में जनसंवाद नहीं हुआ है, उसमें जनसंवाद कराया जाएगा। वहीं टेलीफोन के बेकार पोल को हटाने पर विचार विमर्श। वार्ड पार्षद 19 द्वारा बताया गया कि एक पत्र नगर निगम टेलीफोन विभाग को लिखित में आवेदन भेजकर उसे हटाने का आदेश दे। साथ ही जियो कंपनी को भी किस आधार पर पोल लगाने की स्वीकृति मिली है, इसकी जानकारी प्राप्त करें। रमना मैदान चरपुलवा से वीर कुंवर सिंह पार्क कैंपस का सौंदर्यीकरण पर विचार विमर्श का प्रस्ताव वार्ड पार्षद 21, 26, 25 द्वारा रखा गया। बताया गया कि रमना मैदान चरपुलवा से वीर कुंवर सिंह पार्क कैंपस का सौंदर्यीकरण आवश्यकता है, जिसे सहमति प्रदान किया गया। पूरा निविदा के बारे में हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं, हर बार होता है कि जाएगा और आज तक नहीं है। 3-4 बूथ से बोला है कि जाएगा। नहीं तो जब्त किया गया, नहीं होता उसका जब्त किया गया। 5 आवेदन दिए हुए हैं और आज तक नहीं गए। आखिर के अभी तो हम लोग नेक्स्ट निविदा निकालने की स्थिति में है, तो उसमें हम जितना भी पुनर्निविदा वाला है उसको हम से उसको मॉनिटर। हमारा 200 नहीं है, मैडम साहब को नहीं है। हमारा कहना है कि ये आनंद फलन है क्यों टेंडर दिया गया, कौन से आपत्ति आ गई थी आनंद फलन में दिया गया। हम उनसे सवाल नहीं आपसे कर रहे हैं, ऐसे उनसे हमको विरोध नहीं है, आपसे क्यों आखिर जितना भी फंड आता है उसमें 31 से डिवाइड हो जाता है, तो क्यों नहीं यहाँ नगर निगम में जितना पैसा आवे 45 वार्ड में बराबर के बराबर हो जाए। इसमें क्या नहीं, जिला परिषद में तो है जाकर पूछ लीजिए सर, सब 31 पार्षद है लेकिन बरोबर के बरोबर 31 पार्षद मिलता है। क्यों नहीं यहाँ 45 वार्ड के एक सवाल किया जाएगा, उसका आदेश देने काम है, दोनों का आदेश देने काम का आपका आदेश उनसे मत पूछिए। जानकारी है कि
कितना दिन दूसरे की जगह में पानी बहाए, लड़ाई नहीं किसी से। वार्ड नंबर 44। हाँ, हर गली में पानी लगा हुआ है, घर से बाहर निकलना मुश्किल है। ठीक है। चल कर देख लीजिए एक बार। मैडम, जो एस्टिमेट बोलता है और बार पार्षद को पता हो जाता था कि मेरा इस योजना का इतना का एस्टिमेट है। इस बार ऐसा क्यों हुआ कि किसी पार्षद को जानकारी नहीं हुआ कि मेरा इस एस्टिमेट योजना का एस्टिमेट कितना है? क्या वो जानने का अधिकार पार्षद को है या नहीं? नहीं, मतलब इंजीनियर का बात है। हम लोग बोलेंगे, जिस कंपनी है वो लोग वोटिंग करा दीजिए मैडम। जिस कंपनी मैडम 1 मिनट महाराज, अनन्याय संख्या अभियान में ये जो आया था, हमने तो जो देखा था कि किसी माननीय पार्षद ने इस पर सहमति नहीं दिया था, लेकिन प्रोसीडिंग में लिखा करके आया कि सर्वसम्मति। पहला नंबर पे 1 मिनट, जब एक आदमी भी विरोध कर देता है तो सर्वसम्मति शब्द लिखने का कोई अधिकार नहीं है। इस बोर्ड को मजाक बना देते रखा गया कि ठीक है, एक तरफ 2 पार्षद का आप विरोध लिख रही है, तो फिर सर्वसम्मति शब्द आपने लाया कैसे? मैडम, नंबर 1 की होल्डिंग जिस कंपनी को दिया जा रहा है वो ब्लैक लिस्टेड, पटना ब्लैक लिस्ट है। वैसा नहीं होगा। नहीं, हमने ऑनलाइन करना नहीं चाहिए। इसके लिए नहीं मैडम, आप ही बाहर धरना पर बैठूंगा जनता के हित के लिए। मानिए बात इसकी संतुष्टि हम लोग नहीं करते हैं। इसको लिखा जाए कि इसकी संतुष्टि को हम लोग नहीं करते हैं। मान्य कौन विरोध कर रहा है? हाँ, वोटिंग करा लिया जाए, वोटिंग करा लिया जाए मैडम, ये कानूनी चीज है। बोलिए आप लोग अपना हाथ एक रोज जाइए। विरोध करती हूँ होली पे ऑनलाइन करने के लिए कोई जरूरी नहीं है, ऑनलाइन हमारे आरा नगर निगम के द्वारा भी किया जा सकता है, जबकि हमारे नगर निगम में 2025-26 का बजट लगभग 10 अरब 65 करोड़ का रुपया का है। यह बजट किस लिए है कि हमारे आरा नगर निगम की जनता के लिए हित में काम न आए और होल्डिंग टैक्स निजीकरण करना पड़े, जबकि निजीकरण से हमारे आरा नगर निगम की जनता को कोई आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ेगा, जो हमारे आरा नागरिक को हित में नहीं है। इसलिए मैं होल्डिंग टैक्स निजीकरण का पूरे जोर शोर से विरोध करती हूँ। अगला कोर्ट में ये बात उठी, सब पार्षद अपना मीटिंग करो जाए, तो जनता जुटना वाली होती है। हम लोग विरोध करते हैं और जिन लोगों को समर्थन दिखा सकते हैं। मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों को इस पर अभियान विमर्श करने के लिए समय दिया है, क्योंकि 5 पार्षदों में अभी इसके लिए मतभेद है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको अभी संकोच न करके आगे की तारीख को तय करते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको तो नहीं किया जाता है। देखिए, अगला कोर्ट में सब पार्षद मीटिंग हुई, एक बात कल बड़ा वार्ड में फोन आया था कि दीवार को लगाना है, दीवार को कितना लगाइएगा, कार्यक्रम कहाँ था? मैडम, इस कंपनी को गया में FIR हुआ, पटना हुआ, जिस सीट को ऑलरेडी पहले फोन किया है मेरे वार्ड में, उस चीज को लाने की क्या
कोई एजेंसी वाला फोन किया था QR कोड लगाना है टैक्स वाला के, मैंने उसको फोन किया तो बोला क्या, हाँ और जो हो मेरे वार्ड में फोन आया, मेरे वार्ड में कोई व्यवस्था कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वो हम जब बोला कि दलील कागज दीजिए और आएंगे सामने देखेंगे करेंगे, वो हम जहाँ मुझे रिपोर्ट करेंगे। नहीं मैडम, मेरी बात को समझ लीजिए। ये एक तरफ अच्छी चीज है, आपने अच्छी चीज दिखाया, लेकिन इसकी दुर्गामी परिणाम को भी हम हिसाब के लिए हम लोग 45 को सुबह के लिए नहीं आए। ये नगर जो है हम लोगों के ऊपर बहुत विश्वास कर करके अपना जनप्रतिनिधि चुना है, और जनप्रतिनिधि का ये काम नहीं है कि हम सरकार के पक्ष में हाथ उठाते रहे और जैसे हो उसका दुरुपयोग होता है। इसकी दुर्गामी परिणाम ये है कि पहले में भी जो लोगों को ये टेंडर मिला था और भी जगह FIR क्यों हुआ, आखिर उसमें कौन सा डबल हुआ? पटना कंपनी पर FIR भी हुआ, इसमें जमा करने की बात होती है, हर पैसा हम भी जा रहे हैं कि छोटा जो है तो आप हम पर कार्रवाई कर दे रही है, लेकिन 2 अरबों की कंपनी आएगा जिसके पक्ष में मंत्री जी भी खड़ा रहेंगे, किसकी औकात होगी कि उससे जाकर के आपके हाथ में कलम है, अध्यक्षा के हाथ में कलम है, जिसको आप साल पहले हमारा लक्ष्य था 12 करोड़ का। अध्यक्ष महोदय सुना जाए, आज से 7 साल पहले हमारा लक्ष्य था निगम का 10 से 12 करोड़ और तहसीली आना का 8 से 9 करोड़। आज क्यों घटते जा रहे हैं? हमारा जब टैक्स दरोगा था, टैक्स कलेक्टर था, उसको 4% पर हम लोग रखे हुए थे, तो हमारा 8 से 7 करोड़ रुपया सालाना आता था। जब से उनका हमने मानदेय कर दिया, आज 3 करोड़ 2 करोड़ पा गए। हम अपने साधन संसाधन से यदि चाहेंगे तो हमारा रेवेन्यू बढ़ सकता है। और जो मैडम बोली है नगर महोदय कि QR कोड जरूरी नहीं है कि वो कंपनी ही करेगी, हम अपने संसाधन से भी करा सकते हैं, हम दूसरे सोर्स से भी करा सकते हैं। QR कोड अच्छी चीज है, और हम लोग चाह रहे हैं ये टैक्सेशन जो है प्राइवेटीकरण का अभी हम लोग सहमत नहीं है, हम लोग विचार करेंगे तभी। मैडम एक चीज अवगत करा दें कि हम तो हमारा कलेक्शन 25 करोड़ पर जाएगा। बोलते हैं हर करोड़ में बोले हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि उसमें आप देख लीजिए। अभी प्रॉपर्टी सर्वे आपको ये होने वाला है, प्रॉपर्टी सर्वे, और उसमें सैटेलाइट इमेज से उस प्रॉपर्टी टैक्स को फिक्सेशन करना है। वो नगर विकास से ये हो रहा है। अब आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो आपने कहा ना कि 40% छूटा हुआ है, वो सैटेलाइट इमेज के आधार पर प्रॉपर्टी सर्वे का बताने का मतलब ये था कि हम लॉस में क्यों जा रहे हैं। हमारे पानी का मकसद आप नहीं आई है, आपको हम